वेलकम टू माय चैनल राज न्यूज़ हिंदी। लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए। थैंक यू गाइस। 40 घंटे से एक गूंज है दो बयानात की। पहले यार सादिक साहब ने बयान दिया जो आप लोगों ने सब ने सुना। सो इतनी बड़ी बात कैसे होगी? अभी इसी पे बहस चल रही थी को फेडरल मिनिस्टर हमारे जो दोस्त हैं फवाद चौधरी, उन्होंने भी उसी इजलास के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दाग दी। उस पर भी अभी हम बात करेंगे। और उसको हमने देखा, उसको भी इंडियन मीडिया ने उछाला और ये कहा कि जी अब क्योंकि एक मिनिस्टर ने ये कह दिया है कि ये हमने पुलवामा के अंदर कुछ काम किया है तो ये ब्लैक लिस्ट में होना चाहिए, ग्रे लिस्ट है जहाँ से पाकिस्तान निकल रहा है। एयाज सादिक की बात ने पूरा एक बयानिया बदल दिया। फवाद चौधरी की बात ने एक नया थ्रेट खड़ा कर दिया, उनकी भी क्लैरिफिकेशन आ गई। 14 फरवरी को पुलवामा हुआ जिसमें एक मुजाहिद था, अपना लोकल बच्चा था आज़ाद ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का, जिसने एक आर्मी कॉन्वॉय को हिट किया और वहाँ पे 40 से ज़्यादा उनकी अमवात हुई, उनके सोल्जर्स की, सब कुछ। ऑब्वियसली उन्होंने एक साथ ही इल्ज़ाम पाकिस्तान पे आना शुरू हो जाता है। ये सारी उसमें फिर इंडियंस जब आए, एयरफोर्स आई तो ये तैयार थे, उसमें ही वो SU-30 गिरा और अभिनंदन का MiG-21 गिरा। और फिर अभिनंदन जब वापस किया गया तो आपने देखा बड़ा फैन फेयर के साथ वापस किया गया, परेड करके किया गया। 4 जवान हमारे आगे, 7 हमारे ऑफिस के लोग, फॉरेन ऑफिस के, दुनिया को बताया गया कि ये किस तरह होता है। फवाद, मैं पहले आपसे शुरू करता हूँ क्योंकि आपने भी एक स्टेटमेंट दी, जरा वो एक बारी नाज़रीन को दोबारा सुना देते हैं। पुलवामा के वाक़े के बाद जिस तरीके से हमने घुस के मारा हिंदुस्तान को, और आप कह रहे हैं कि हमारे टांगें कांप रही थी, कुछ शर्म होती है, हया होती है। बाद आपने पुलवामा का नाम ले दिया, उस पर अब एक नया फसाद शुरू हो गया। वैसे मैं इंडियन मीडिया से बड़ा इम्प्रेस हूँ फ्रैंकली, जिस तरीके से वो स्टेट नैरेटिव को फॉलो करते हैं और जिस तरीके से वो एक कहानी बनाते हैं, वो बड़ा एक आई मस्ट से कि बड़ा एक वो एक बड़ा कंसंट्रेटेड किस्म का अटैक उनका होता है। और जिस तरह से इन्होंने हमेशा ही उन्होंने किया है, कल भी उन्होंने जो है वो यही किया है कि हमने, और देखिए हमें तो फख्र है, हमने तो जो कार्रवाई की पुलवामा के बाद और जिस तरीके से हमने, हमें तो बहुत खुशी है और मैं तो अपनी स्टेटमेंट पे कायम हूँ। और अगर दोबारा हिंदुस्तान ये जरूरत करेगा, हम दोबारा करेंगे। मेरी सीधी बात है, ये कोई मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई मुल्क इस बात को इजाजत ही नहीं दे सकता कि आप आए आके यहाँ बॉम्ब करके चले जाए तो हम क्या, हमें चूड़ियां पहनी हुई है, हम हाथों पे हाथ रख नहीं, लेकिन पुलवामा का क्या आपने ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन भी निकाल दिया, एक फॉर्मली क्लैरिफिकेशन के पुलवामा आपका मकसद नहीं था? मालिक साहब, बात है कि मैं कोई अपना ये कोई टाइम्स नाउ पे तो नहीं ना बैठा हुआ। आप उठाइए और अपना भट्टी साहब को भी मैंने क्लिप भेजा है, आप क्लिप पूरा चलाइए और आप देख लीजिए फिर उसमें कि उसकी कंपैरिजन। मुझे तो आपके वैसे जो टिक्कर चले हैं उस पर भी मुझे बड़ी हैरत हुई है कि आप कह रहे हैं कि यार सादिक के बयान से ज्यादा नुकसान हुआ या फवाद चौधरी के नुकसान से ज्यादा नुकसान हुआ। अगर हमने हिंदुस्तान को इस तरह से इजाजत देनी है और आप लोगों का, आपको में से किसी का भी ये ख्याल है कि पाकिस्तान इस तरह से सर्वाइव करेगा कि हिंदुस्तान आए, बॉम्ब करके वापस चला जाए और हम चूड़ियां पहन के बैठे रहे, इस तरह मुल्क नहीं चलते। नहीं, वो तो बिल्कुल, वो तो इसलिए हमने पूरी फवाद हिस्ट्री बताई है कि हुआ क्या, किस तरह वापस हुआ, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि नैरेटिव जो एयाज सादिक साहब का नैरेटिव है, उसने तो इंडिया में बिल्कुल शादियाने बजा दिए हैं। एंड आई एम सरप्राइज बिकॉज एयाज सादिक बड़े समझदार, सुलझे और धीमे मिजाज के आदमी हैं। नवाज शरीफ साहब का प्रॉब्लम है, नवाज शरीफ साहब ने, और इसमें कुछ जो लोग शामिल हैं, देखिए पहला जलसा किया नैरेटिव फौज बहुत बुरी है, अदलिया बहुत बुरी है। सेकंड जलसा किया, फौज बहुत बुरी है, अदलिया बहुत बुरी है, उर्दू जुबान बहुत बुरी है और हम उर्दू जुबान को नहीं मानते। फिर तीसरा जलसा किया, उसमें कह दिया हम फौज बहुत बुरी है, अदलिया बहुत बुरी है और आज़ाद बलूचिस्तान होना चाहिए। ये जो नैरेटिव जब जिस तरीके से जलसों से जाता है, ये बयानिया जब कुछ लीडरशिप जो है वो जलसों में कहती है, वो प्रॉब्लमेटिक है। देखिए ना, PDM एक कॉन्स्टिट्यूशनल अलायंस है, वो एक उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का। वो हमें आके कह सकते हैं, वो इमरान खान को कह सकते हैं, आपने महंगाई कर दी, आपने जुल्म कर दिया, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, जो वो आप गवर्नमेंट के ऊपर हजार तनकीद कर सकते हैं। लेकिन मुल्कों की कुछ रेड लाइन्स होती हैं। ये थोड़ा ही है कि आप जाके कहना शुरू कर दें कि फौज में जर्नैल अलहदा है और हम उनके तो खिलाफ हैं, नीचे वालों के हम साथ हैं। मुझे बताया किस जर्नैल ने अपना सीना अपने जवानों के साथ नहीं रखा? जनरल जावेद हसन वाना में शहीद हुए, जनरल ये सनाउल्लाह न्याजी शहीद हुए,
जनरल जो मसूद असलम थे उनके जवान बेटे को यहाँ पे शहीद किया गया। कौन सा इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल है, मेजर जनरल है, ब्रिगेडियर है, कर्नल है, कैप्टन है, मेजर है, जिसने अपने जवानों के साथ लड़ाई नहीं लड़ी हुई? आप जब ये तकसीम पैदा करने की कोशिश करेंगे फौज के अंदर, और डीजीआई एसपीआर को कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी इसके ऊपर, तो जाहिर है इसको हम क्या कहें। हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा एकदम गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई है, और इस हद तक आ गई है कि अब जो सियासत है हमारे बॉर्डर्स के बाहर निकलना शुरू होगी, अंदर नहीं। आर्मी के स्पोक्स पर्सन को जनरल बाबर इफ्तिखार को आके कहना पड़ा कि आप रखना डालने की कोशिश कर रहे हैं जवानों में और अफसरों के दरमियान में, और रोज़ाना हम देखते हैं अफसर भी शहीद हो रहे हैं, जवान भी शहीद हो रहे हैं। अचकज़ई साहब ने कोयटा में कह दिया कि हम ये बाढ़ उखाड़ के फेंक देंगे। मैं कहूँगा पठानों को दोनों साइड्स पे, कोई बाढ़ उखाड़ के फेंक रहा है, कोई नाम लेके पढ़ रहा है, कोई इंडिया के बयानिए को चाहे दानिस्ता या ना दानिस्ता तौर पर, बिकॉज मैं यार सादिक का जेनुअनली मेरा बिलीफ है कि वो दानिस्ता तौर पर ऐसी गलत बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसी बात की कि पूरा नैरेटिव इंडिया में बदल गया। आज कल तक जो बिल्कुल बैकफुट पे थे, आज वो शादियाने बजा रहे हैं। ये जो इतनी चीज़ जा रही है, तो फिर इसका एक ही मतलब है कि आप चाहते हैं कि या फौज आके ज़बरदस्ती डायलॉग करवाए आपका और गवर्नमेंट का, या गवर्नमेंट को बाहर निकाले और मार्शल लॉ भले लग जाए, लेकिन या निज़ाम चले ना चले, गिर जाए सारा निज़ाम, या आप लोग रिलीफ मिले नवाज शरीफ को, या बेशक निज़ाम गिर जाए। बहुत ख़तरनाक गेम नहीं कर रहे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक साहब 2 मिनट मुझे दीजिएगा ताकि मैं आपके जो बड़ा डिटेल क्वेश्चन है उसको आंसर कर सकूं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर तो हमने खेलना है कि इंडियन मीडिया क्या उठाता है और उसके बाद उस इंडियन मीडिया के उठाने पर हमारी हेडलाइंस भी बन जाती हैं और हमारी हुकूमत भी ये कहती है इंडियन मीडिया ने उठा लिया है तो सो अब ये बड़ा खतरनाक है, और उस पर सबसे ज्यादा खतरनाक है DGISPR भी इंडियन मीडिया के कहने पर रिस्पॉन्ड कर दे। अगर इंडियन मीडिया को पिछले 12 घंटे में देखना है तो फवाद साहब बहुत आगे हैं एज कंपेयर टू अयाज सादिक साहब। सो इसका मतलब है कि चॉइस ली जाती है, कहीं इंडियन मीडिया को लाकर जवाब दे दिया जाता है और कहीं नहीं दिया जाता। मैं आपको चंद एग्जांपल्स दे देता हूं। अपना मालिक साहब आप तो पूरा सहाफी हैं, यानी मुझे आपको शेख रशीद के बयान याद है कि वो कहा करते थे अपोजिशन में कि सत्तू पिए हुए हैं। उसके बाद इमरान खान के क्या कहते थे, वो आज भी क्लिपिंग्स 19-20 क्लिपिंग्स पड़ी हैं कि किसी का पेशाब निकल जाता है, फलां हो जाता है, उसको भी छोड़ दे चले। मैं इस हुकूमत की बात कर ले, ईरान के अंदर जाके इमरान खान क्या कहते हैं ISI के बारे में, अमेरिका में इंटरव्यू देते हुए क्या कहते हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस अलकायदा के बारे में क्या कहते हैं। यानी सिर्फ मुस्लिम लीग नून को ही रिस्पॉन्ड किया।